लेकिन सनातन धर्म की हम बात कर रहे हैं। सनातन धर्म की बहुत बात हम आगे बढ़ चुके हैं, करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सनातन धर्म के अंदर जो वर्ण व्यवस्था है, शायद मुझे लगता है कि सनातन धर्म की सबसे बड़ी विवादित जो व्यवस्था है, एक पॉइंट है, वो वर्ण व्यवस्था है। और उस वर्ण व्यवस्था में एक वर्ण जो कि धीरे धीरे सनातन धर्म से विमुख होता जा रहा है और सनातन धर्म से दूर होता जा रहा है, और उसको सनातन धर्म में किसी प्रकार की कोई रुचि प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि हजारों वर्षों से ऐसा दर्शाया जाता है। या सच में है, यह तो जनता तय करेगी कि उनका शोषण हुआ है, उनको दबाया गया है, उनके अधिकारों का हनन हुआ है। तो सनातन धर्म की पताका, जब मैं भी सनातन धर्म का अनुयायी हूं, हम और आप लेकर हाथ में चलते हैं, तो इस उपेक्षित वर्ण के संबंध में आपका क्या कहना है? क्या यह सनातन धर्म का रवैया सही है? क्या सनातन धर्म का मूल स्वरूप यही है कि किसी एक वर्ग विशेष को उपेक्षित कर दिया जाए? इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? और स्वामी जी रूपेश्वरानंद आश्रम से आप जुड़े हुए हैं और उनके अनुयायी हैं, तो आपका वक्तव्य इसमें और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कहिए सौरभ जी। देखिए, हमारे धर्मशास्त्रों में स्पष्ट श्लोक का उल्लेख है, शायद आपने भी सुना होगा, काफी प्रचलित श्लोक है। जन्मता जायते शूद्रा संस्कारात् द्विजो भवेत्। जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है। जैसे जैसे उसके संस्कार होते हैं, जैसे जैसे उसकी जीवन शैली होती है, जैसे जैसे उसके कर्म होते हैं, उस हिसाब से उसके वर्ण का निर्धारण होता है। अगर जन्म जन्म से ही व्यवस्था होती वर्ण की, तो कभी आपने सुना कि भगवान राम ने अपने नाम के आगे चौहान लिखा हो, छत्री थे, भदौरिया लिखा हो, सेंगर लिखा हो? सुदामा जी भगवान कृष्ण के मित्र थे, सब जानते ब्राह्मण थे, उनको नाम के आगे कभी उन्होंने शर्मा लिखा हो, तिवारी लिखा हो, दुबे लिखा हो? कोई अवतार बता दीजिए प्राचीन काल की व्यवस्था में। आचार्य चाणक्य हुए, आचार्य की शिक्षा ली, आचार्य बने, आचार्य की पदवी मिली शिक्षा के आधार पर, कर्म के आधार पर। उन्होंने पांडे चतुर्वेदी दुबे तो नहीं लिखा, ये परंतु अचानक पिछले। रोकना चाहूंगा सौरभ जी। इसी में एक प्रश्न फिर उभर कर आता है, उस प्रश्न के बिना पूछे ये वीडियो अधूरा रह जाएगा। कि जैसा आपने महाभारत के अभी उदाहरण दिए कि श्री कृष्ण जी ने कभी पीछे कुछ लिखा हो, राम जी ने त्रेता युग का उदाहरण दिया आपने, तो महाभारत में एक पात्र आता है, कर्ण, दानवीर कर्ण। दानवीर कर्ण कर्म से क्षत्रिय थे, और जन्म जन्म से जो उनको समझा जाता था कि राधा के पुत्र है, तो वो सूत पुत्र कहलाते थे। और सूत पुत्र कह कह के उनका कई बार अर्जुन जैसे महारथी और एक भक्त ने अपमान भी किया। इस चीज को किस तरीके से देखेंगे आप? क्या ये जन्म के आधार पर व्यवस्था नहीं थी? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। कर्ण ज्ञानी थे, भगवान परशुराम के शिष्य थे, धनुर्विद्या में पारंगत थे, धर्म का न्याय का ज्ञान भी था। लेकिन समाज ने जो इस गलत व्यवस्था के कारण उनका पग पग पर अपमान किया, इसी वजह से कुंठित होकर वो पाप के पक्ष में चले गए थे। वास्तव में तो वो सूत पुत्र थे ही नहीं, अगर जन्म से भी आप जोड़े तो। सूत पुत्र वो नहीं थे, वो तो कुंती के पुत्र थे। लेकिन उनको पग पग पर जाति के आधार पर अपमानित किया गया, जिसका भी मैं उदाहरण दूंगा, आज भी वही हो रहा है। पग पग पर उनको सूत पुत्र करके अपमानित किया गया, उनको समाज में उचित सम्मान नहीं मिला, इसी वजह से तो कुंठित होकर वो कौरवों के पक्ष में चले गए। तो आप तो खुद ही प्रमाण दे रहे हैं कि जब अव्यवस्था होती है, शास्त्रों की व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ होती है, उसका पालन ठीक से नहीं किया जाता है, तो क्या होता है? एक क्षमतावान व्यक्ति जो धर्म के लिए बहुत कुछ करने में सक्षम था, वो धर्म के पक्ष में चला गया, खुद भी उसका पतन हुआ। तो सौरभ जी, आप कहना चाह रहे हैं कि जो जाति व्यवस्था है, अब दो शब्द हैं, वर्ण और जाति। जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था। सबसे बड़ा प्रश्न तो फिर यही आ जाता है कि वर्ण और जाति दो शब्द अलग अलग हैं, तो अर्थ भी अलग होंगे। इनमें जरा एक बार जी। अंतर स्पष्ट कर दीजिए कि अंतर क्या है। और दूसरा, आप एक बहुत ही बड़ी बात कह रहे हैं कि वर्ण जो है उसका निर्धारण जन्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, वो कर्म के आधार पर होना चाहिए। तो जरा इस बात को भी पूरे प्रमाण के साथ इसको सिद्ध कीजिएगा, क्योंकि ऐसा कहकर आप एक बहुत बड़े वर्ग से शत्रुता मोल ले रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े अपने आप में तथाकथित धर्माचार्यों के विरुद्ध संभाषण कर रहे हैं। क्योंकि उनसे भी मैंने ये प्रश्न किया है बतौर एक पत्रकार,
और उनके जो तर्क थे वो भी मैं, आप अभी आगे जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपके सामने रखूंगा आने वाले क्षणों में। तो जी आप जरा बिल्कुल। जाति और वर्ण, इसमें क्या अंतर है? ये दो शब्द अलग अलग, क्या एक ही है या अलग अलग है? देखिए, 4 वर्णों की व्यवस्था हमारे सनातन धर्म में की गई है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये जी। कर्म के आधार पर है। जाति, हर वर्ण में उसके कर्मों के हिसाब से अलग अलग जातियां हैं। उदाहरण के तौर पर, ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण वही है जो वेद शास्त्रों का अध्ययन करे, शिखा सूत्र यज्ञोपवीत का पालन करे, अग्निहोत्र नियमित करे, और आपका पितृकर्म, पितृकर्म आवश्यक है उसके लिए पितृकर्म करे, शिक्षा का हम्म। कार्य करे, ब्राह्मण कहा जाएगा। इनमें से कोई भी लक्षण अगर उसके अंदर नहीं होते हैं तो ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं है। क्षत्रिय कौन है? क्षत्रिय भी वेद शास्त्रों का अध्ययन करेगा, शिखा सूत्र यज्ञोपवीत का पालन करेगा, लेकिन जहां जहां समाज में अव्यवस्था हो रही है, जहां जहां समाज अन्याय। में उसकी रक्षा के लिए शस्त्र की व्यवस्था उसके लिए है, राज्य की रक्षा के लिए वो हिंसा भी कर सकता है। जहां धर्म की बात होगी, धर्म के पक्ष में रक्षा करने का कार्य है उसका, वो क्षत्रिय है। वैश्य कौन है? वैश्य भी वेद शास्त्रों का अध्ययन करेगा, शिखा सूत्र का पालन करेगा, लेकिन उसका कर्म क्या है? उसका कर्म है, उसकी जो रुचि है, उसकी जो प्रवृत्ति है, वह है धन में, अधिक से अधिक धनोपार्जन करना, धर्म के कार्यों में लगाना, समाज के जहां जहां वर्गों में कमजोरी है, आर्थिक रूप से विपन्नता है, उनकी सहायता करना, वो आर्थिक व्यवस्था के लिए। शूद्र कौन है? जी। शूद्र वो है, शिखा सूत्र का पालन करेगा, अच्छा जी। लेकिन जितने समाज के सेवा के कार्य हैं, क्योंकि बिना सेवा के ना ब्राह्मण का कार्य चल रहा है, ना क्षत्रिय का चल रहा है, ना वैश्य का चल रहा है। सेवा सबको शूद्र भी चाहिए। शिखा सूत्र का पालन करेगा? मैं बिल्कुल, शिखा सूत्र। नोट कर रहा हूँ दोबारा से आपकी बात को। आप कह रहे हैं कि शूद्र भी शिखा सूत्र का पालन करेगा, क्योंकि बहुत सी जगहों पे देखा जाता है कि उनको वंचित कर दिया जाता है कि बोले नहीं, शिखा सूत्र धारण नहीं कर सकते। गलत है बिल्कुल। ये जो भी व्यक्ति सनातनी है वो शिखा सूत्र का पालन करेगा ही करेगा, ये उसका कर्तव्य है। तो जितनी सेवा की दर्शकों व्यवस्थाएं को हैं। बताना चाहूंगा, एक सेकंड, दर्शकों को बताना चाहूंगा, शिखा से तात्पर्य है जिसको हम सीधी भाषा में, नॉर्मल भाषा में चोटी कहते हैं, जो यहाँ ठीक पे है। होती है। वो सूत्र से तात्पर्य है यज्ञोपवीत, यानी जिसको हम जनेऊ कहते हैं, लेकिन जनेऊ इतना शुद्ध शब्द नहीं है। यज्ञोपवीत ही जो सौरभ जी बोल रहे हैं वो उसका शुद्ध है, लेकिन आम जन भाषा में समझ पाए इसलिए मैंने बोला। जी। अच्छा, उसका पालन करेगा और अन्य और सेवा कार्य में संलिप्त होगा, सेवा वो कार्य शूद्र में होगा। संलिप्त, वो शूद्र होगा। सारे वर्णों की एक दूसरे के प्रति दायित्व निश्चित है। अब आ जाइए अब जातियों पर। जी। ब्राह्मण वर्ण में भी, जो ब्राह्मण वर्ण है उसमें भी अलग अलग जातियां हैं। जैसे जो यज्ञाचार्य होगा, जिसको यज्ञ के विज्ञान का ज्ञान है, जो निरंतर यज्ञ में संलग्न है, उसकी एक जाति अलग हो गई। उसको अब अग्निहोत्री, आजकल की भाषा में अग्निहोत्री कह सकते हैं। जो वेद पाठी होगा, वो एक जाति अलग हो गई। इसी तरीके से हर वर्ण में जैसे जैसे कर्म है उस हिसाब से जातियां बांट दी गई। सौरभ जी, इसमें ये प्रश्न ये आता है कि वेद पाठी होगा, वेद पाठी के घर पुत्र उत्पन्न हो गया, तो वो भी फिर वेद पाठी है? या फिर कोई उसने आवश्यक नहीं। उसने अपना अलग अ, वर्ण अपना लिया अपने कर्म के तरीके से, व्यापार में संलिप्त हो गया, तो वैश्य कहलाएगा अथवा वेद पाठी ब्राह्मण कहलाएगा? नहीं, वो बहुत से वैश्य लोगों में कहलाए। प्रश्न ये आ रहा होगा अभी जब जो वीडियो देख रहे हैं दर्शकगण, इसलिए मैंने पूछा है। वो वैश्य कहलाएगा अगर ब्राह्मण वेद पाठी के घर में जन्म लेकर जन्मजात उसकी प्रवृत्ति धन और व्यापार की ओर है तो वो वैश्य ही कहलाएगा। अगर वैश्य ही उसमें कहलाएगा। अगर उसमें रजोगुण है, वो समाज की रक्षा के लिए उसमें आक्रोश है, वो अगर युद्ध के लिए तत्पर है तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। इसका मैं उदाहरण दे देता हूँ आपको। भगवान राम के गुरु थे विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी तो जन्म से क्षत्रिय थे, तो फिर बाद में आचार्य कैसे हो गए, ब्राह्मण कैसे बन गए? अपने कर्म के आधार पर तो बने। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? हाँ, शास्त्र प्रमाण है आपकी बात, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्होंने तपस्या करके ब्राह्मणत्व को उपलब्ध हो गए, ऐसा शास्त्र प्रमाण आता है। तपस्या एक कर्म है, ब्राह्मण के उन्होंने सारे कर्म किए तो वो ब्राह्मण में वर्ण में आ गए।
तो ये तो आपने बहुत से लोगों के अहम को चोट पहुंचा दी है और छिन्न भिन्न कर दिया आपने भारतीय सनातन धर्म की व्यवस्था को। शास्त्र प्रमाण देख करके आप बोल रहे हैं, और इसका जो उत्तर मुझे लगता नहीं है कि कुछ शास्त्रोक्त उत्तर यदि किसी के पास है तो वो कमेंट करें और हमें बतलाए। इसी संबंध में एक प्रश्न आपको मैं बतलाना चाहूंगा, मैंने किया था। तथाकथित किसी शंकराचार्य जी के शिष्य अपने आप को वो बतला रहे थे, तो उन्होंने इसका मुझे प्रमाण दिया कि देखिए, ब्राह्मण के घर जो पैदा हुआ ब्राह्मण ही होगा, और शूद्र के घर जन्म लेने वाला शूद्र ही होगा। मैंने पूछा कैसे? वो ऐसे कि जैसे कुत्ते के कुत्ता ही पैदा होता है, बिल्ली के बिल्ली पैदा होता है। बिल्ली के कुत्ता पैदा नहीं हो सकता, कुत्ती के बिल्ली बिल्ली जन्म नहीं ले सकती। की मूर्ता की बात ये लोग करते हैं। मनुष्य की तुलना अब पशु योनि से कर रहे हैं। क्या मनुष्य कोई भोग योनि है? और सबसे मनुष्य महान को आश्चर्य की बात तो ये है कि उन महानुभाव सज्जन ने इस कथन के सपोर्ट में एक वीडियो मुझको लिंक शेयर किया, और उसमें मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, नाम खैर मुझे याद भी नहीं आ रहा इस समय। वो एक शंकर मठ के आचार्य हैं, जो अपने आप को शंकराचार्य घोषित करते हैं, और बहुत फेमस जो चार है उनमें से कोई एक शंकराचार्य थे, और वो ये बात अपने मुख से बोल रहे थे कि बिल्ली के जो जन्म लेगा वो बिल्ली ही होगा, कुत्ते के जो जन्म लेगा वो कुत्ता ही होगा। तो इसी प्रकार से ब्राह्मण के जो जन्म लेगा वो ब्राह्मण हुआ, शूद्र के जन्म लेने वाला शूद्र, वैश्य के वैश्य, और क्षत्रिय के क्षत्रिय। इस उनसे संबंध में एक जी। उनसे प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि अगर आप पशुओं का उदाहरण दे रहे हो तो क्या पशु को पाप और पुण्य और कर्म करने की छूट है? क्या पशु को शेर को शिकार करने पर पाप लगता है? उनसे प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि अब एक भोग योनि से जो अपने पूरे कर्मों के कारण जैसे भी उसने अपने पहले कर्म किए होंगे उस पशु योनि में गया, भोग योनि में गया। ना उसके पाप कर्म हो रहे हैं ना उसके पुण्य कर्म हो रहे हैं, वो अपने किए गए पापों को उस भोग योनि में काट रहा है। उसकी तुलना मनुष्य योनि से करेंगे? क्या जो पशुओं के लिए कोई कर्म का निर्धारण है? मनुष्यों के लिए एक व्यवस्था है, मनुष्यों के लिए एक धर्म और अधर्म की व्यवस्था की गई है, क्या पशुओं के लिए भी है? इतनी मूर्खता की बात ये लोग कर रहे हैं, ये संभव है? हमारे धर्म में देखिए, हम विधर्मी नहीं है कि तथाकथित एक किताब पर चल रहे हैं। अगर हमने कोई अपना चिंतन किया, कोई रिसर्च किया, कोई विवेक लगाया है, कोई प्रश्न उठा दिया तो हम निकाल के बाहर हो गए। हमारे यहाँ चिंतन करने की, शास्त्रार्थ करने की, प्रश्न पूछने की, अपना विवेक बुद्धि लगाने की, जिज्ञासा करने की पूरी छूट है। इतना तो एक साधारण सो भी धर्म मानने वाला व्यक्ति अपनी बुद्धि से सोच सकता है कि क्या पशु योनि की तुलना मनुष्य योनि से संभव है? जो आप कह रहे हैं कि कुत्ते के कुत्ता पैदा होगा तो ब्राह्मण के ब्राह्मण ही पैदा होगा। एक वेद पाठी एक ब्राह्मण के घर में अगर कोई पुत्र पैदा हो जाए और वो बड़ा होकर मदिरा पीने लगे, मांस खाने लगे, व्यभिचार करने लगे, दुनिया के कुकर्म करने लगे, तो क्या आप ब्राह्मण के आधार पर उसको पूजोगे? उसको वो सम्मान दोगे? वो तो समाज में अच्छे स्थान पर बैठने लायक नहीं है। धर्म के क्षेत्र की तो वो बात आप छोड़ दीजिए, उसको आप कैसे ब्राह्मण कहेंगे? तो दूसरी आपने तो बात, बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है धर्माचार्यों के लिए ही, जो अपने आप को धर्माचार्य कहते हैं। और उनके जो बिल्कुल। शिष्य यदि कोई देख रहे हो तो कमेंट करें, जो सौरभ जी कह रहे हैं। जी। और एक बात आपसे कहूंगा, ये जन्म आधारित व्यवस्था जब से बना दी गई, इसमें वामपंथियों का भी कुछ षड्यंत्र था और कुछ हमारे धर्माचार्यों की मूर्ता। जब से ये जन्म आधारित व्यवस्था बना दी गई तब से समाज का इतना विघटन हुआ है, जितना नुकसान वर्ण व्यवस्था जो जन्म आधारित की गई है उसके बाद से भारत राष्ट्र का जितना नुकसान हुआ है उतना किसी कारण से नहीं हुआ। अब क्या दिखाना चाह रहे हो कि एक शूद्र जाति में जन्म हुआ व्यक्ति चाहे जितने अच्छे कर्म कर ले, चाहे जितना सदाचार का जीवन जिए, चाहे कुछ भी करे, उसका ग्रेडेशन नहीं हो सकता? वो अच्छे पद पर नहीं आ सकता? वो जीवन भर उसी में रहेगा? इससे आपने वैमनस्यता फैलाई। एक वर्ग को आपने जीवन भर अपमानित करने के लिए आपने उसको एक संदेश दे दिया कि तुम जहां हो वहीं रहोगे, तुम कुछ भी कर लो, तुम हमारे बराबर नहीं आओगे, वी आर द झारखंड सुपीरियर। जैसे झारखंड जैसे सौरव जी राज्यों में तो अभी भी हमें इस प्रकार की घटनाएं देखने, सुनने और पढ़ने को मिलती हैं कि गुड़चड़ी करने से मना कर देते हैं, और आपस में फायरिंग तक हो जाती है इस बात पर कि घोड़ी पर बैठ करके कोई भी शूद्र वर्ण का व्यक्ति मेरे सामने से नहीं निकलेगा, क्योंकि मैं स्वर्ण वर्ण हूँ, मैं ठाकुर हूँ। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार यही समाज के धर्माचार्य हैं। धर्माचार्यों की क्या जिम्मेदारी होती है कि धर्म में सदाचार का पालन हो, सनातन धर्म एक साथ रहे, एकजुट रहे। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, महाराणा प्रताप जब युद्ध करने जाते थे क्या उनकी सेना में जितने तलवार लेके लड़ते थे सब क्षत्रिय होते थे?
इतिहास सही गवाह है, बात है। कोल भी के साथ युद्ध करते थे। छत्री कौन होते थे? छत्री सेना के सेनापति होते थे, मंत्री होते थे, राजा होता था। निर्णय वो लेते थे, युद्ध में आगे वो चलते थे, लेकिन उनके पीछे लड़ने वाले कौन होते थे? कोल भील जाति के लोग होते थे। शिवाजी की सेना में लड़ने वाले कौन होते थे? एक सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत हमारे समाज का एक वर्ग जो युद्ध में संलग्न होता था क्षत्रियों के साथ में, उनके छत्र के नीचे युद्ध में लगता था, समाज के लिए लड़ता था, उसको हमसे अलग करने के लिए एक व्यवस्था डाल दी गई है। आज उसका क्या परिणाम है? वो सनातन धर्म से विमुख हो रहे हैं, अलग अलग धर्मों में जा रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? समाज को एकत्रित रखना, धर्म के लिए सबको एकत्रित रखना, भारत राज्य की रक्षा के लिए एक झंडे के लिए नीचे सबको रहना है, जिम्मेदारी किसकी है? ये धर्माचार्यों की जिम्मेदारी नहीं है। सरकारें तो जो भी आ रही हैं, वर्तमान सरकार तो जो भी है प्रदेश में देश में, जितना भी भरसक अच्छे से अच्छा कार्य हो सकता है वो कर रही है, लेकिन धर्माचार्यों की क्या जिम्मेदारी बनती है? मैं तो प्रश्न उठाता हूँ, इतने इतने अखाड़ों की व्यवस्था है, लाखों लाख नागा साधु हैं, कुंभ में हमें दिखाई देते हैं भस्म भूत लगाए हुए, तलवारें बरसी बाला गदे लेते हुए स्नान करने के लिए। उस समय खूब मीम बनते हैं सोशल मीडिया में, उस समय खूब बढ़िया बढ़िया मैसेज डाले जाते हैं। अभी आपने तत्काल का एक प्रकरण सुना होगा, बहराइच का, वो छांगुर नाम का एक मुसलमान व्यक्ति है जो बिल्कुल 1500 बिल्कुल। लड़कियों का परिवर्तन करा चुका है। ये शस्त्र भाले त्रिशूल ये गदाए किसके लिए रखे हुए हैं? कि सिर्फ 12 साल में एक बार अब निकालेंगे और जाके स्नान करके चले आएंगे? अखाड़ों की स्थापना क्यों हुई थी? धर्म की रक्षा के लिए स्थापना हुई थी। बिल्कुल। सब कहाँ गायब हो जा रहे हैं? धर्म की रक्षा कौन कर रहा है? धर्म परिवर्तन धर्म पर आघात है। इसी के लिए किसी भी एक भी धर्माचार्य ने इस पूरे प्रकरण पर कोई मुहिम छेड़ी हो, कहीं धरना प्रदर्शन किया हो, कहीं आंदोलन किया हो, कोई सांस लेने वाला नहीं है, कोई भी बोलने भारतवर्ष के वाला। भारतवर्ष के सभी अखाड़ों और तथाकथित धर्माचार्यों, अपने आप को धर्माचार्य घोषित करने वालों के लिए बहुत ही बड़े प्रश्न, बहुत ही तीखे प्रश्न सौरभ जी ने आज इस वीडियो में खड़े किए हैं। और मैं ये समझता हूं कि यदि किसी धर्माचार्य में धर्म का जरा सा भी अंश यदि शेष रहा है, तो इन प्रश्नों का या तो समुचित उत्तर दे, शास्त्र सम्मत, शास्त्र के सपोर्ट के साथ, अथवा फिर अपनी गलती स्वीकार करे और अपने धर्म के कार्य में संलग्न हो और उनकी चेतना जागृत हो। ऐसा मैं आशा करता हूं। और जय जी, कोई भी अभी आप धर्माचार्य। जी जी। अभी आप जो कैरी ऑन। उदाहरण दी, झारखंड में जो धर्म परिवर्तन की व्यवस्थाएं चल रही है, पूर्वोत्तर में तो लगभग लगभग हो ही गया है, सबको मालूम है। सोशल मीडिया मीडिया यूट्यूब का जमाना है, टीवी में 50 न्यूज चैनल आते हैं, दिखाते हैं। क्या इन लोगों को दिखाई नहीं पड़ता? मिशनरियां इतना धर्म परिवर्तन करा रही हैं, लालच दे के, लोभ दे के, डरा के, धमका के। ये साधु अखाड़े लाखों लाख की संख्या में क्यों वहां के लिए कूच नहीं कर देते? परंतु आप इसमें पर एक चीज वर्जन और आ जाता है, एक वर्जन सौरभ जी और भी तो आ जाता है। जैसे कि हमारे सनातन धर्म में, अब मैं धर्माचार्यों का पक्ष लेना चाहूंगा, मैं उनकी तरफ से भी प्रश्न रखना चाहूंगा कि देखो जी, हमारे सनातन धर्म में भी तो जो हो रहा है ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, और कलयुग में तो ऐसा होना तय है। ऐसे बहुत से धर्माचार्यों के मुख से हम सुनते हैं, बहुत से ऐसे वीडियो आते हैं कि जो हो रहा है ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, उनकी इच्छा के बिना तो एक भी पत्ता हिल नहीं सकता, और कलयुग में तो धर्म का पतन होना ही है। तो वो हो ही रहा है, तो बेचारे फिर इन धर्माचार्यों पर, बेचारे ये चार जो शंकर मठ के आचार्य शंकराचार्यों पर आप ये सारा दोष इनके माथे पे क्यों मढ़ रहे हैं? इनको बैठे रहने दीजिए, वो तो ईश्वर की इच्छा से रहा है ना। तो क्या ये सिर्फ धर्माचार्य और पीठाचार्य और मठों में प्रधान बनकर क्या सिर्फ सुविधा भोगने के लिए बने हैं? हमारे जैसे सनातन धर्म के छोटे पायदान के व्यक्ति जो हम लोग दान करते हैं, समाज के लोगों की आस्था, क्या उसकी सिर्फ सुविधा भोगने के लिए संत बने हैं? मैं इनके सामने प्रश्न रखना, जब सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होना है तो आप धर्माचार्य बन के क्यों धर्म का ज्ञान दे रहे हो? क्या जरूरत है धर्म के ज्ञान की? होगा ईश्वर की इच्छा से। अब ये भी ईश्वर की महाभारत इच्छा से बने हैं ना, इनको भी महाभारत धर्माचार्य ये भी ईश्वर की इच्छा से बने। ठीक बात है, महाभारत के समय में भगवान सशरीर उपस्थित थे। जी। जितनी सेना उनके पक्ष में थी, धर्म के पक्ष में थी, भगवान के पक्ष में थी, उससे कहीं ज्यादा सेना सामने अधर्म के पक्ष में थी, जबकि सब जान रहे थे साक्षात भगवान है। भगवान धर्म के पक्ष में थे, लेकिन भगवान ने फिर भी कहा था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। पांडवों, तुमको युद्ध स्वयं लड़ना पड़ेगा। पांडवों को वनवास हुआ, अज्ञातवास हुआ, सब कुछ हुआ, भगवान ने कभी किसी से नहीं कहा, पांडवों से ये नहीं कहा, कहीं आपने नहीं सुना होगा ना पढ़ा होगा
कि तुम धर्म के पक्ष में हो, मेरी शरण में हो, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ढोलक बजाओ, राधे राधे करो, मैं सब संभाल लूंगा। भगवान ने नहीं कहा कि हाथ में हाथ धर के बैठे रहो, जो इच्छा होगी विधि का विधान होगा हो जाएगा। भगवान ने अर्जुन से कहा, भगवान शिव की तपस्या करो, पाशुपतास्त्र लेकर आओ। भीम को भेजा, हनुमान जी की तपस्या करो, युद्ध कौशल लेकर आओ। सारे पांडवों को उन्होंने तपस्या के लिए और शस्त्रों को अर्जित करने के लिए भेजा। उसके बाद भी जब मोह पास में बंधने लगे तो अपने विराट रूप के दर्शन कराए, और अर्जुन तुमको युद्ध करना ही पड़ेगा। भगवान ने युद्ध कराया, कर्म की प्रधानता है। आप हाथ पे हाथ धर के, यही प्रवृत्ति के कारण हमारे यहाँ से अफगानिस्तान चला गया, यही प्रवृत्ति के कारण पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश चला गया, जिसको हमने पैदा किया वो आज हमको आंखें दिखा रहा है। क्या चाहते हैं कि जो ईश्वर की इच्छा होगी वो होने दो, तो सब कुछ खत्म हो जाने दो। धर्म का मतलब क्या रह गया? जो होगा होने दो। तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। तो ये तो अकर्मण्यता वाली बात हो गई कि हम कुछ करेंगे ही नहीं, जो इच्छा होगा होगा सब। जी, इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल। दे दें। बिल्कुल सही कहा आपने। और धर्माचार्य अथवा उनके कोई शिष्य या उनको सपोर्ट करने वाले इस वीडियो को जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन तक पहुंचाए, शेयर करें। और इन प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक सनातन धर्म के अनुयायी को इस प्रश्न के तह में जाना चाहिए, गहराई में जाना चाहिए। बहुत ही जरूरी और आवश्यक, तत्कालीन समय के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रखे हैं सौरभ जी ने, वो है सनातन